फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज आती है कि आपने सुना होगा कि ये है चेक एंड बैलेंस्ड। किस चीज का चेक एंड बैलेंस करें? ये चेक एंड बैलेंस होता है इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में। अब फीडबैक मैकेनिज्म की मीनिंग क्या हो गई कि आप चेक करें और फिर उनको बैलेंस करने की सलाहियत रखें, लेकिन बॉडी के अंदर। ये बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी जो है पीएच को, एंजाइमिक एक्टिविटी को, फ्लूइड को, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, टेम्परेचर को कभी कभी बढ़ा देती है और कभी कभी कम कर देती है। तो जैसे इस सीएनएस को पता चलता है तो ये अपना मैसेज कन्वे करता है किसकी तरफ? टू द अफेक्टर की तरफ। अफेक्टर फिर अपना मैसेज जो है वो किसको देते हैं? इफेक्टर अपना मैसेज देते हैं रिस्पॉन्स को, कि रिस्पॉन्स बॉडी का क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स अपना मैसेज देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को। फीडबैक मैकेनिज्म ये दो हिस्सों में है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक को हम कहते हैं कि ये है एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर यहीं से फीडबैक मैकेनिज्म के यहीं से प्रोसेस से तो जब रिस्पांस अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इंटरनल बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया कि इस वक्त ग्लूकोज की लेवल जो है हमारी बॉडी में 120 मिलीग्राम से एबव बढ़ रही है या इतनी है, तो बॉडी क्या करती है? इस ग्लूकोज में से 90 मिलीग्राम ग्लूकोज यूज़ करेगी और जो बचेगा 30 मिलीग्राम बचेंगे, ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू ग्लाइकोजन में, लिवर के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो ऐसे अगर चेक किया गया कि जो चीज़ बढ़ रही है उसको स्टोर किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर रेज हो चुका है, किसी पर्सन को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, तो फीडबैक क्या करेगा? उसको चेक करने के बाद उसका रिस्पांस बनाएगा कि ये फीवर कम होकर कहाँ पे आ जाए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ जाए। या अगर इंसान का ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो 135 के ऊपर और ये 80 वाला जो है ये 90 पर चला गया, तो इसको चेक किया जाएगा कि ये क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से। फिर इसको बैलेंस करने की सलाहियत जो है वो 120 डिवाइडेड बाय 80 पर लाया जाएगा। फीडबैक का काम यही है कि बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है अगर उसमें किसी किस्म की चेंजिंग आ रही है तो उस बढ़ते हुए चीज़ों को, बढ़ते हुए प्रोसेस को अपने सेट पॉइंट पर वापस लेकर आए। जब ये वापस लेकर आएगी तो फिर ये मैसेज ब्रेन को बताएगी कि मैंने अपनी चेकिंग भी की है और मैंने उसको बैलेंस भी किया है। तो ये मैसेज जो है वो किसको दिया जाएगा? ये स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई जो है ये मैसेज किसको कन्वे करेंगे? ये मैसेज कन्वे करते हैं टू द रिसेप्टर को। रिसेप्टर जो है ये अपना मैसेज कन्वे करेंगे टू द सीएनएस की तरफ। तो इस तरीके के साथ पूरी बॉडी के अंदर एक चेकिंग होती है। पहले सब्सटेंस को, लिक्विड को, फ्लूइड को, एंजाइम को, पीएच को, ग्लूकोज को, हार्ट बीटिंग है, लंग्स फंक्शन है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, या ब्लड प्रेशर है, या इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूसेस है, या प्लांट की बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल के अंदर, बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर, हर चीज़ को पहले चेक किया जाता है। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? सीएनएस को। सीएनएस अपना पैगाम इफेक्टर को देते हैं, फिर वही पैगाम रिस्पांस तक आता है। रिस्पांस फीडबैक को कहते हैं कि आप पहले चेक करें कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। फिर ये उनको चेक करेंगे, बढ़ते हुए चीज़ों को सेट पॉइंट पर वापस लेकर आएंगे। फिर वो मैसेज जो है स्टिमुलाई को, स्टिमुलस को दिया जाएगा, फिर रिसेप्टर से ये सीएनएस को बताया जाएगा कि अब हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली बैलेंस हो चुकी है, अब कोई हमारी बॉडी को खतरा नहीं है।
तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को, ऐसी मालूमात को, ऐसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म।